आज सोचना चाहिए कि हमारे साथ जो शिक्षा में छल चल रहा है, मैकाले ने किया। मैकाले को गए बहुत दिन हो गए, किंतु मैकाले के जाने के बाद हमारे शासकों ने क्या किया। नई शिक्षा नीति के नाम पर हमारे साथ लगातार छल किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के नाम पर विदेशी शिक्षा हमारे सिर पर थोपी जा रही है। हम भारत के लोग हैं, हमारी जड़ें भारत में हैं, हमारी जड़ें हमारे शास्त्रों में हैं। हमको ऐसी शिक्षा चाहिए जो अपने शास्त्र परंपरा से जोड़ करके भारत को वापस विश्वगुरु बना सके। नमक पाणिनय, ये हमारी संस्था जो पाणिनि शोध संस्थान है, इसके विषय में सब जानते हैं कि यहाँ सर्वथा पाणिनि विधि से पाणिनि व्याकरण का अध्यापन किया जाता है और सरलतम मार्ग से लगभग एक सत्र में पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़ा दी जाती है। इसके लिए हमारे पास विद्यार्थी भारत से भी आते हैं, भारत के बाहर से भी आते हैं। वर्षों से संस्था काम कर रही है, किंतु अभी हमारे पास अमेरिका से ये माननीय विजय लक्ष्मी जी जो हमारे पास विराजमान है, ये अपने पुत्र अशोक को लेकर के आई हैं। इनका शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने अमेरिका से एमएस किया है और ये एमबीए के बाद बहुत बड़ी कंपनी में काम करती थी, जहाँ जिसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, जो भारत के लोगों का सपना होता है, जो भारत के लोगों का बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। इतने बड़े पद पर काम करते हुए लगभग 8-9 करोड़ रुपया वार्षिक पाते हुए इन्होंने उसको त्याग दिया और उसको छोड़ करके भारतीय विद्याओं से अपने आप को जोड़ करके भारतीय समाज के संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया, अमेरिका में भी और भारत में भी। वर्षों का इनका अनुभव है और इन्होंने अपने इस पुत्र को, जो अशोक बैठा है, इससे बड़ा पुत्र है सिद्धार्थ, इन दोनों बच्चों को बिना स्कूल भेजे इतने बड़े पद पर पहुंचाया है। ये बालक विमान शास्त्र में बीटेक करके वहाँ एमएस में इसका एडमिशन है। इससे बड़ा सिद्धार्थ है, कंप्यूटर साइंस में एमएस करके बहुत बड़े पद पर वहाँ कार्य कर रहा है। इन दोनों बच्चों को इन्होंने स्कूल नहीं भेजा। आधुनिक शिक्षा के बारे में भीतर से बाहर तक, अंतरंग से बहिरंग तक इनकी जो जानकारी है वो पूरे समाज के लिए एक दिशा है। पूरे समाज को आज सोचना चाहिए कि हमारे साथ जो शिक्षा में छल चल रहा है, मैकाले ने किया। मैकाले को गए बहुत दिन हो गए, किंतु मैकाले के जाने के बाद हमारे शासकों ने क्या किया। नई शिक्षा नीति के नाम पर हमारे साथ लगातार छल किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के नाम पर विदेशी शिक्षा हमारे सिर पर थोपी जा रही है। हम भारत के लोग हैं, हमारी जड़ें भारत में हैं, हमारी जड़ें हमारे शास्त्रों में हैं। हमको ऐसी शिक्षा चाहिए जो अपने शास्त्र परंपरा से जोड़ करके भारत को वापस विश्वगुरु बना सके। तो नई शिक्षा नीति के नाम पर जो छल हो रहा है, जनता को मालूम ही नहीं है कि नई शिक्षा नीति के नाम पर क्या हो रहा है। और आपने इस पर वर्षों काम किया है, भारत की धरती में घूम करके और अमेरिका की धरती में घूम करके, कि किस प्रकार से हम पश्चिम की संस्कृति को भारत में लाने के लिए नई शिक्षा नीति का मुखौटा दिखाकर काम कर रहे हैं। उस विषय में आपका जो अनुभव है उसको हम जानना चाहते हैं आपसे कि इस बालक को शास्त्रों से जोड़ने के लिए आपने क्या यत्न किया और कैसे प्रयत्न किया। पहले आप इसको हमें बताएं और उसके बाद आपके हम क्रमिक व्याख्यानों में एक एक प्रश्न, एक एक बात आपसे हम जानना चाहेंगे जो हमारे पूरे भारत के लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। क्योंकि आम जनता को मालूम नहीं है, हम लोग खुद नहीं जानते कि नई शिक्षा नीति के नाम पर हो क्या रहा है। हमको लगता है नई शिक्षा नीति के नाम पर हमारी भारतीय विद्याओं से हमें जोड़ा जाएगा, किंतु हमारे साथ जो छल हो रहा है वो छल जनता के सामने आना चाहिए और भारत की जनता को जागरूक होकर सोचना चाहिए कि हमें अपनी संतानों को किस प्रकार से विकसित करना है और कैसे भारत को भारत बनाए रखने में अपने जीवन को लगाना है। तो सबसे पहले आप हमको बताइए कि इस पुत्र को लेकर अपने अशोक को आप यहाँ आई। ये बालक विमान शास्त्र में बीटेक कर चुका है और एमटेक में इसका एडमिशन हो चुका है। तो आपने कैसे इसको विकसित किया और कैसे आपकी प्रवृत्ति हुई कि आप इसको लेकर संस्था में, कहाँ अमेरिका और कहाँ बिलासपुर, भारतवर्ष का एक छोटा सा स्थान, छत्तीसगढ़ के कोने में रहने वाला, यहाँ लेकर इस बालक को आप आई। तो आप इस चिंतन के पहले प्रकाश डालिए, इसके बारे में बताइए कि इतनी बड़ी प्रवृत्ति आपकी कैसी हुई, शास्त्र के प्रति इतना अनुराग आपको कैसे हुआ और ये अनुराग पूरे भारत की जनता में पैदा हो सके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। नमस्ते माता जी। मैंने तो कॉन्वेंट एजुकेशन मिला मुझको और मैं विदेश गए सब लोग जैसे, और
जॉब में गई और जब मैं शास्त्र पढ़ने लगी, मैं बॉटन स्कूल से MBA किया हूँ और MS भी है और मेरा जॉब भी अच्छा था। लेकिन जब मैं शास्त्र पढ़ने लगी मुझको मालूम हुआ मैं तो ज़ीरो हूँ, मुझे शून्य, कुछ भी नहीं मालूम था। सो मैं ऐसा स्थिति मेरे बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए सोचकर मैं ये तो अशोक है वो एक दिन भी स्कूल नहीं गया, मेरा बड़ा बेटा तो किंडरगार्टन गया बस। सो मैंने निकाल के संस्कृत पढ़ना है, मातृभाषा पढ़ना है और हमारा शास्त्रों। आपकी मातृभाषा तमिल है? तमिल है और मैं तमिल भी अच्छा नहीं जानती हूँ। सो इसीलिए मैं ऐसा स्थिति उनके लिए नहीं हो, वही मेरा लक्ष्य था। और मैं तो शून्य था, सो एक नंबर भी आया तो मेरा काम सफल होगा। सो इसीलिए मैं स्कूल से निकाला अमेरिका में, वो बढ़िया स्कूल में जा रहे थे, सिद्धार्थ। सो उसे निकाल के मैं घर में ही शिक्षण करने लगी। उसमें बहुत कुछ मैंने सीखा शिक्षण के एजुकेशन के बारे में। सो वो बहुत अच्छा यात्रा था दोनों बालकों के साथ, मैं भी बहुत सीखी। सो उसमें हम संस्कृत का गंभीरता हम बिना शास्त्र पढ़े पूर्ण विकसित मानव नहीं बन सकता, ये तो सत्य है। और आपने सत्य का अनुभव करके ये निदर्शन दिया, तो ये कैसे जन जन तक पहुँचे, आपने कैसे इसका विकास किया? क्योंकि हमारे देश में तो ये मान के चलते हैं लोग, जिस देश में गली गली में गुरुकुल होते थे, छोटे छोटे गुरुकुल, सारे गुरुकुलों में 10,000 विद्यार्थी नहीं पढ़ते थे, छोटे छोटे गुरुकुल होते थे, विद्या सर्वथा शासन से स्वतंत्र थी, समाज पर आश्रित विद्या चलती थी और गुरुओं के मुख से साक्षात सुना जाता था। अब तो गुरु है नहीं, अब जो है सब टीचर हैं और सब नौकर हैं, ये समाज को कुछ नहीं दे सकते और उनके पास अपना बच्चा हम भेज देते हैं। तो आपने जिस प्रकार से ये किया, तो हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं कि नई शिक्षा नीति के छल से बच करके माता पिता जागरूक होकर अपने बच्चों को तैयार करें। जो देश के बच्चे हैं यही भारतवर्ष है, कोई जमीन का नाम भारतवर्ष नहीं है। और इनके साथ लगातार छल हो रहा है, जितना छल अंग्रेजों ने नहीं किया उससे अधिक छल हमारे शासक हमारे साथ लगातार कर रहे हैं और जनता इसको जानती भी नहीं। एक अंधी दौड़ में पूरी जनता दौड़ रही है। तो आप हमको अपना अनुभव बताइए और हमें दिशा दीजिए। अभी आप शिक्षा के विषय हमको बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। So, इस शिक्षा के विषय में हम एक पुस्तक प्रकाशन किया है, स्नेक्स इन द गंगा माँ में सांप है, विष पूर्व सांप, वो एक मेटाफोर है जहाँ गंगा में स्नान करके हम पाप को सब निकालते हैं, लेकिन उधर सांप बैठा हुआ है, वही हो रहा है। वही हो रहा है। वे कैसे? सो एजुकेशन पॉलिसी में देखें तो हम ये नया शिक्षण नीति पश्चिम से लिबरल आर्ट्स लेके आ रहे हैं। लिबरल आर्ट्स माने क्या? तो लिबरल आर्ट्स में है सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, और साइंसेस भी है बट लेकिन सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज। और हमारे देश के समाज को विकसित करने के लिए पश्चिम से क्यों लेके आना विद्या? फिर हमारे स्वतंत्र होने का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र नहीं हुआ, इसी है। हम तो परतंत्र थे और हम परतंत्र हैं। जब आज जिस देश का विचार परतंत्र है वो देश स्वतंत्र कहाँ हुआ? हम नई शिक्षा नीति बना रहे हैं, पश्चिम से हम उधार लेके आ रहे हैं और जनता को जानते नहीं है। तो सब प्रकाशित होना चाहिए, खुला खुला मालूम होना चाहिए जनमानस को कि आप कर क्या रहे हो। सो सोशल साइंसेस क्या है? सो समाज का साइंस है। सो वो पश्चिम दृष्टि से, पश्चिम लोग के दृष्टि से हमारा समाज को शोध करते हैं। सो इसमें क्या होता है? सो पश्चिम, पहले हम जानना चाहते हैं पश्चिम में क्या सोशल साइंस है। सो एक क्रिटिकल रेस थ्योरी आ चुका है उधर, एक ये लेटेस्ट मार्क्सिज्म का लेटेस्ट स्वरूप है वो मार्क्सिज्म का, और वो अमेरिका को टुकड़े टुकड़े हो रहा है अमेरिका। तो क्रिटिकल रेस थ्योरी में क्या कहते हैं, ये गोरा लोग और अफ्रीकन अमेरिकन वो अमेरिका में हैं, उनके बीच में वो रेशियल टेंशन्स है वो क्यों हैं?
या सो उसका थियोरी का है सिद्धांत है कि सब इंस्टीट्यूशंस ऐसा निर्माण कर दिया है गोरे लोग ने जो अफ्रीकन अमेरिकन को कॉन्स्टेंटली दबा कर रखे हैं। ये इंस्टीट्यूशन, ये यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट जॉब हो, फैमिली हो, सब कुछ मार्जिनलाइज्ड को दबा कर रखे हैं। या इसी है क्रिटिकल रेस थ्योरी। ये लोगों ने, अंग्रेजों ने काले लोगों से निग्रोज के साथ जो अत्याचार किया है, इतनी बड़ी हिंसा तो विश्व की हो ही नहीं सकती। जितना अनाचार इन्होंने किया है और जितना अनाचार इन्होंने स्लेव्स के साथ किया है, तो ऐसे हिंसक लोग ये मानवता का क्या संदेश देंगे लोगों को? उनका अनुकरण क्यों करना? भाई, हम जिस देश में रहते हैं जहाँ पूरे विश्व को कुटुंब मान के जीने की पद्धति वेदों ने दी है, तो ये सारा समाज शास्त्र वेदों से क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? यदि नई शिक्षा नीति आप बना रहे हैं तो वेदों की ओर क्यों नहीं झांकते हैं? पश्चिम से लाई हुई थ्योरी हमको फिर से वापस गुलाम बनाने के लिए तैयार खड़ी है। तो ऐसी शिक्षा नीति बनाकर हमको क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है, विफुल किया जा रहा है? हम लोग समझ रहे हैं कोई नई शिक्षा नीति आने वाली है जिसमें हम वेदों के समाज से फिर जुड़ जाएंगे, तो ये तो हमको सीधा सीधा विफुल करने का तरीका है। सो क्रिटिकल रेस थ्योरी को क्रिटिकल कास्ट थ्योरी बनाया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। सो रेस और कास्ट समान है ये मान के, सो जो वाइट्स ब्लैक्स को कर रहे हैं वो ब्राह्मणों ने दलितों को कर रहे हैं। यही उसका थ्योरी का तत्व है। सो ये इस थ्योरी को हमारे समाज में, भारत में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इनकी क्रूर इतिहास की बातें, इनकी क्रूरता को हमारे देश में क्यों बनाना चाहिए ला करके? इस देश में क्यों विखंडन पैदा करना चाहिए? ऐसी नीति क्यों लाना चाहिए जिससे पूरा समाज विशृंखलित होकर बिखर जाए? फिर क्योंकि हमारा वैदिक समाज शास्त्र नहीं, हम उसको नहीं विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। क्यों बताते हैं कि हम नई शिक्षा नीति ला रहे हैं? नई शिक्षा नीति ला रहे हैं मत बोलिए, हम वेस्टर्न शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं, पश्चिम के समाज को भारतवर्ष में लादना चाहते हैं। ये बताइए साफ साफ खुल्लम खुल्ला। लेकिन वो लेके आने से पहले हमको ड्यू डिलिजेंस करना है। पश्चिम क्रिटिकल रेस थ्योरी अमेरिका में कैसा चलता है, समाज को जोड़ता है, समाज को आगे प्रगति करता है, वो नहीं करता है उधर भी। जो थ्योरी अमेरिका के समाज को तोड़ रही है, उस थ्योरी को भारत का समाज तोड़ने के लिए क्यों लाना चाहिए? हाँ, ये बात मालूम होना चाहिए। क्योंकि ये हार्वर्ड से आए हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत प्रेस्टीज है। हम गुलाम हैं। प्रेस्टीज इसलिए है कि हम मेंटली गुलाम हैं, इसलिए प्रेस्टीज है। हाँ। हमारे मन में तो कोई प्रेस्टीज नहीं है। हमारे मन में पश्चिम की किसी विश्वविद्यालय के लिए कोई सम्मान नहीं। जिसके भीतर गुलामी भरी है उसके लिए सम्मान है। हमारा सरकार को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हम आईएएस ऑफिसर को बेचते हैं, टैक्स पेयर मनी लेके हम आईएएस ऑफिसर को हार्वर्ड बेचते हैं 40-50 लाख दे के, फीस दे के। क्यों भेजते हैं? हम आपका टैक्स, हमारा टैक्स लेके सरकार ऐसा करता है। हार्वर्ड माने बड़ा यूनिवर्सिटी है, और हार्वर्ड से ऐसा क्रिटिकल रेस थ्योरी को क्रिटिकल कास्ट थ्योरी करके आईआईटी को तोड़ना है, फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ना है, क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर पेट्रियार्की से आया है। जेंडर को तोड़ना है, सब इंस्टीट्यूशंस को तोड़ना है। फैमिली भी एक पुरुष प्रधान समाज को तोड़ना है, लिंग को तोड़ना है, पूरे परिवार के सिद्धांत का विखंडन कर देना है, टुकड़े टुकड़े करके समाज को फेंक देना है। ये नई शिक्षा नीति आ रही है तो जनता को मालूम तो हो जाए कि क्या आ रहा है, तो जनता में कहीं तो बीज पैदा हो इस आग से बचने को। हमको जाना चाहिए क्या शिक्षण में क्या क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। हम लोग जो भीतर भीतर खुश हो रहे हैं कि नई शिक्षा नीति आ रही है, नई शिक्षा नीति आ रही है, तो हमको पता तो चले, आपके द्वारा हमको मालूम तो पता कि आ क्या रहा है। और अशोका यूनिवर्सिटी है दिल्ली, सोनीपत दिल्ली के पास, वो ही एक लिबरल आर्ट्स, वो ही एक इंडिया से, भारत से आया वो एक लिबरल आर्ट्स विश्वविद्यालय। उधर सब कुछ ऐसा, वो पश्चिम से आके हमारा स्कॉलर्स को ट्रेन करके, हमारा स्टूडेंट्स को ये क्रिटिकल रेस थ्योरी, ये जेंडर आइडियोलॉजी, ये सब में ट्रेन करते हैं। ऐसा विश्वविद्यालय क्यों बनाया गया, और ऐसे विश्वविद्यालय में इस प्रकार के घातक सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? हम तो गुलामी है, और अशोका यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट्स बना के ये विचार में एनसीईआरटी में सप्लाई करते हैं।
ये जेंडर आइडियोलॉजी के विषय में एनसीईआरटी बोलता है कि जो हमको जेंडर ट्रेनिंग देना है बालकों को, सो सब स्कूल में ये आएगा शीघ्र, या सो वो आएगा। जेंडर ट्रेनिंग में क्या तो बताते हैं? वो जेंडर ट्रेनिंग में बताते हैं कि जेंडर कुछ नहीं है, स्त्री जेंडर नहीं है, पुरुष नहीं है। हम दिन में सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, समाज ने ये किया है, ये जेंडर सब कुछ बकवास है। हम सुबह हम स्त्री रहेंगे, शाम को पुरुष परिवर्तन होंगे, उसमें जेंडर फ्लूइड है, जेंडर आइडेंटिटी है। हम साड़ी पहनने जैसा आज हम सलवार कमीज पहनते हैं, वो हम स्त्री पहन का जेंडर है। शाम को मुझे पुरुष बनाना चाहता तो मैं पुरुष के वेशभूषा लगा के हम वेशभूषा से जेंडर थोड़े बदल जाता है। ऐसा वो फील करते हैं, वो बोलते हैं। अमेरिका में सब स्कूल में ये जेंडर ट्रेनिंग हो रहा है। बालक कंफ्यूज होता है, बालक स्कूल आता है और ड्रेस चेंज कर सकता है, एनकरेज करते हैं टीचर्स। ये जेंडर एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, उसको फेंको। माँ बाप जो बोलते हैं घर में उसको फेंको, तुम जो भी इच्छा है तुम करो। तो ये जब अमेरिका में हो रहा है और अमेरिका इन सारी अविद्याओं से कुविद्याओं से अमेरिका टूट रहा है, तो इसको हमारे देश के विश्वविद्यालय में क्यों पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाई नहीं जा रहा है, हमारे स्कूल्स में भी किंडरगार्टन टू 12th सीबीएसई एनसीईआरटी में आ रहा है। मतलब हाँ, तो क्यों ये नई शिक्षा नीति आ रही है, तो हमको सावधान हो जाना चाहिए कि नई शिक्षा नीति के नाम पर हमारे बच्चों के भीतर कितना बड़ा जहर घोला जाने वाला है। इसलिए शिक्षा का हमको बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे विद्यालय में विश्वविद्यालय में बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। अपने छोटे छोटे गुरुकुल बना के अपने बच्चों को हमें स्वयं पढ़ाना चाहिए, जैसा आपने पढ़ाया। आपने आधुनिक शिक्षा के विषय से अपने बच्चों को बचा करके तैयार कर लिया, नहीं किया। ये बच्चे कितने बड़े आदर्श बच्चे हैं जिन्होंने 12 साल स्कूल का मुंह नहीं देखा और सीधे विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और टॉपर होकर परीक्षा पास की, और 4 वर्ष की परीक्षा जो होती है, 4 वर्ष की पढ़ाई बीटेक की, इसे 2 वर्ष में कर ली, और उसके साथ साथ रह के भारतीय विद्याएं पढ़ी, लीलावती को पढ़ा, भास्कराचार्य के ग्रंथों को पढ़ा, भास्कराचार्य के गणित पढ़ा, बीज गणित पढ़ा, खगोल शास्त्र पढ़ा, संगीत शास्त्र पढ़ा। तो ये सब कैसे पढ़ा? क्योंकि आधुनिक शिक्षा का बहिष्कार किया। आधुनिक शिक्षा का बहिष्कार किए बिना हम अपने बच्चे को मानव नहीं बना सकते। तो ये तो आपने कर लिया, पर 2 बच्चे मात्र तो भारतवर्ष नहीं है, ये 2 बच्चे धरती को नहीं संभाल पाएंगे। ये संदेश भारत के सारे माता पिता के हृदय में जाना चाहिए। विश्वविद्यालय खड़े रहें, स्कूल खड़े रहें, हम अपना बच्चा वहाँ नहीं भेजेंगे तो क्या करेगा विश्वविद्यालय? जब हम जान जाएंगे कि इन विश्वविद्यालयों में जहर घोल के पिलाया जाने वाला है बच्चों को, तो हम क्यों भेजते हैं विश्वविद्यालय में? जब ये बच्चा तैयार हो सकता है बिना के स्कूल गए, तो हमारे बच्चे भी तैयार हो सकते हैं ना। अब अवश्य कर सकते हैं विश्वविद्यालय से, लेकिन ये अशोका जैसा यूनिवर्सिटी भी ब्रांड बना रहा है और लोग गुलामी से उधर भेजना चाहते हैं। सो गुलामी का अंतकरण को हम नाश करना चाहिए माता जी। हमको स्वतंत्रता मिलना चाहिए एजुकेशन में। और ये इतना खराब है हमारा ये क्रिटिकल रेस थ्योरी। हमारा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी भी ये क्रिटिकल रेस थ्योरी हमारा समाज में अप्लाई करना चाहिए, इस भाषण में बोला। सो वो भी हार्वर्ड में ही उसका भी एजुकेशन हुआ और हमारा चीफ जस्टिस है। सो इसका रिजल्ट क्या होगा? आईआईटी को तोड़ना है, क्योंकि आईआईटी ब्राह्मणों ने निर्माण किया है दलितों को दबाने के लिए। ये सब क्या ब्राह्मणों ने निर्माण किया? शासन निर्माण किया है, शासन ने निर्माण किया। मेरिट वो बोलता है, मेरिट और एक्सेलेंस ब्राह्मणों ने एक कॉन्सेप्ट किया है अन्यों को दबाने के लिए। सो ये सब राजीव जी और मैं पुस्तक में लिखे हैं, स्नेक्स इन द गंगा। राजीव मल्होत्रा जी के साथ आप काम कर रही हैं। हाँ, सो राजीव मल्होत्रा जी उसको रिजॉइंडर भी दिया है हमने, राजीव मल्होत्रा जी ने किया और ये सब पढ़ना है और जानकारी। राष्ट्र बहुत बड़ा है और समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। इतनी समस्याएं हमारी गुलामी में नहीं थी जितनी समस्याएं वर्तमान में पैदा हो गई, क्योंकि सारा निर्माण मनुष्य का शिक्षा से होता है और शिक्षा भीतर से बाहर तक दूषित हो चुकी है। और आधुनिक शिक्षा के नाम पर हमारे साथ जो छल किया जा रहा है,
इसकी जानकारी एक एक आदमी को होना चाहिए। और इस शिक्षा का बहिष्कार करके हमें अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा से तैयार करना चाहिए। उससे तैयार होने, बच्चा तैयार हो गया 18 वर्ष में, 18 वर्ष में उसके चित्त चरित्र दोनों का निर्माण हो जाता है। उसके बाद चाहे जहाँ जाके पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 वर्ष में बच्चे का चित्त और चरित्र दोनों बन जाते हैं। उसके बाद ये अविद्याओं से उसके भीतर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जागरूक होकर हम लोग को क्या करें, कैसे करें, क्योंकि जो स्कूल हैं वो सब गुलाम हैं। उनके अध्यापक जो हैं वो बेचारे नौकर हैं। उनके पास कोई चिंतन नहीं है, उनके पास कोई दिशा नहीं है, कुछ नहीं है। जो सिलेबस में दे दिया जाएगा उसको बेचारे वही पढ़ाना शुरू कर देंगे। उनका खुद का कोई विवेक नहीं है, तो वो शिक्षक है, गुरु नहीं है। तो ये सारी भयावह स्थिति से निपटने के लिए आपने हमको जानकारी दी, समाज इसको सुने और समझे। और जैसे आपने अपने 2 बच्चे तैयार किए, अमेरिका में रह कर आपने भारत में जन्म लिया, अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की, अमेरिका में सर्विस की, अमेरिका में आपके बच्चे उत्पन्न हुए और इनको वहाँ रहकर अपने पूरी भारतीय विद्याओं से जोड़ करके एक महामानव तैयार कर दिया। तो ये बहुत बड़ा आदर्श है। इस आदर्श को लेकर हम विचार करें और एक बार सोचें कि समाज कहाँ जा रहा है और शिक्षा के नाम पर हमारे साथ क्या छलावा हो रहा है। एतावदेव।